मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज द्वारा जनप्रतिनिधियों और महानगर के गणमान्य लोगों के बीच जन संवाद कार्यक्रम का बहुत सुंदर और सार्थक आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, नगर विधायक रितेश गुप्ता और महापौर विनोद अग्रवाल मौजूद रहे। इसके बाद स्वागत गीत पर बहुत सुंदर नृत्य ओजस्वी द्वारा प्रस्तुत किया गया। दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे, तेरे ही मन से है मन हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धराए धरा को धनुष लेके आना है तू। कार्यक्रम में लगातार तीसरी बार महापौर का चुनाव जीतने के बाद विनोद अग्रवाल मुरादाबाद में सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए किए गए सार्थक प्रयास के लिए नगर विधायक रितेश गुप्ता और प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था जांच समिति का सभापति बनने पर शिक्षक विधायक डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त का सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन किया गया। सम्मान स्वरूप तीनों विभूतियों को शॉल पहनाकर सम्मान पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। सबसे पहले उद्देश्य था कि मुरादाबाद को सरकारी यूनिवर्सिटी दिलवा सकें, मुरादाबाद को सरकारी मेडिकल कॉलेज दिलवा सकें, जाम से निजात दिलाने के लिए शहर को एक एलिवेटेड रोड लोगोशेड पुल से संबल फाटक तक बन सके। 2 किलोमीटर के दायरे में 4 बस अड्डे हैं, 2 सरकारी 2 प्राइवेट को हटवा सकें, और भी अनेक काम ऐसे थे कि हम उसको करा सके। उसको लेके मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। बहुत संघर्ष किया, बहुत कोशिश करी, क्योंकि मेरे को लगता था कि राजनीति में आने के बाद अगर समाज की सेवा सबसे अधिक कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो राजनेता ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास गरीब से गरीब व्यक्ति आता है और पैसे से अमीर से अमीर व्यक्ति उसके पास पहुंचता है उसके दरवाजे, और ये माध्यम भी है। अगर सच्ची सेवा है तो राजनीति ही है, लेकिन इसको व्यापार बना दिया गया। राजनीति में जब मोदी जी और योगी जैसे नेता आए तो नेता के प्रति जो समाज का रुख था वो थोड़ा चेंज हुआ। वरना नेता को क्या समझते थे कि बेईमान है, चोर है, यही एक मतलब जनता की सोच ऐसी हो गई थी। ये लगता था कि, और सच्चाई भी थी भाई, 60 साल तक कांग्रेस ने देश पर राज किया। क्या किया? 2014 से पहले तक, जब मोदी प्रधानमंत्री थे उससे पहले तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये बेसिक आवश्यकताएं लोगों की थी, जनता की। उस पर डिबेट होती थी, शर्म आती थी इस बात सोच के भी कि 60 साल के 70 साल हम लोगों के 75 साल आजादी को हो गए, और आज हम बेसिक आवश्यकताओं पे डिबेट कर रहे हैं। हमें कहाँ की बात सोचनी चाहिए थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उन्होंने करके दिखाया। जो 60 साल में नहीं हो पाया वो 6 साल में करके दिखाया, 5 साल में करके दिखाया। आज 9 साल में हमारे देश कहाँ था, कहाँ पहुंच गया। मनमोहन सिंह जाते तो कोई पूछता नहीं था, आज प्रधानमंत्री के पैर दूसरे देश के राष्ट्रपति छू रहे हैं। जो अमेरिका उनको वीजा नहीं देता था, आज उनका हस्ताक्षर मांग रहा है। ये परिदृश्य है। तो नेताओं के प्रति सोच जनता की धीरे धीरे चेंज हुई, हालांकि अभी भी नहीं हुई है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस काम के लिए मेरे को आप लोगों ने विधायक बनाया, शायद वो काम तो मैं 5% भी नहीं कर पा रहा हूं। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। 95% काम क्या है? थाना, कचहरी, अस्पताल, तहसील, ये काम कोई मेरा करने के लिए थोड़ी ना है, लेकिन जनता इसी काम के लिए आती है। इस काम को नहीं करेंगे तो जनता कहेगी कि हमने तो आपको चुन के भेजा, आप हमारा काम कीजिए। जिसको ये कार्यक्रम का संचालन प्रख्यात रंगकर्मी डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल एवं सुरेश चंद्र अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनीता गुप्ता ने की। एक मापदंड स्थापित हो गया है, एक रेखा सुनिश्चित हो गई है
और इस सम्मान समारोह का सदैव उस समय पर स्मरण आएगा हमको जब कभी भी किसी भी परिस्थिति में मन में विचलन की स्थिति होगी, फिसलन की स्थिति होगी और विकृत होने की कहीं संभावना आएगी, तो उन तीनों परिस्थितियों से बचाव के लिए यह जो सम्मान है यही हमारे लिए रक्षा का काम करेगा, रक्षा कवच के रूप में हमारे सामने उपस्थित होगा कि मुरादाबाद के विकास के लिए जैसे वाईपी गुप्ता साहब हर समय सपने संजोए रहते हैं। आदरणीय सुरेश जी ने तो 91 से परिचय मुरादाबाद से मेरा कराया। मेरा यहाँ से संपर्क और संबंध सिंस 81 1981 से जब मैं कैंसा में आ गया था प्रधानाचार्य होकर के, तब से मेरा आवागमन है, संपर्क और संबंध तभी से है। लेकिन आपसे संपर्क खंसारी के माध्यम से बाद में आया। अतः दोनों शख्सियत आदरणीय वाईपी गुप्ता साहब की और यहाँ बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल क्लास यहाँ जो बैठा है, मुरादाबाद के विकास के जो सपने आपने संजोए हैं उन्हें पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है हमारे दोनों व्यक्ति। महापौर के रूप में आपको दायित्व मिला है, कितनी बार मिला है, ये सारे विषय आ गए हैं। और आपका महापौर बनना और आपसे पहले रितेश जी का दूसरी बार विधायक बनना, ये मुरादाबाद की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। डेमोग्राफी के हिसाब से, विविध प्रकार की परिस्थितियों के हिसाब से हमारे मान को बचाए रखने के लिए, सम्मान को बचाए रखने के लिए, स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए दोनों का चुना जाना अनिवार्य था। और उस अनिवार्यता की पूर्ति आप सभी ने अपना आशीर्वाद देकर के पूरा किया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना अपना दायित्व। विशिष्ट अतिथि के रूप में दीपक बाबू सीए और यशपाल गुप्ता आर्किटेक्ट मौजूद रहे। अभिनंदन समारोह के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। मुसौस के गणमान्य सदस्यों ने महानगर की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में तीनों जनप्रतिनिधियों से अनेक सवाल किए। साथ ही विशेष रूप से सबसे ज्यादा प्रश्न महापौर विनोद अग्रवाल से किए गए। ज्यादातर प्रश्न ट्रैफिक के जाम, सड़कों की खस्ता हालात, अतिक्रमण, पेयजल और स्वच्छता आदि के संबंध में महापौर ने सबके सवालों के जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया। मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज ने जो मुरादाबाद के जनप्रतिनिधि हैं, नगर विधायक, महापौर और शिक्षक विधायक डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, रितेश गुप्ता और विनोद अग्रवाल जी, इन तीनों का सम्मान किया। और सम्मान तो सही मायने में एक बहाना होता है। हम आम जनमानस से उनको रूबरू कराना चाहते थे, उनके साथ क्वेश्चन आंसरिंग कराना चाहते थे, शहर के विकास के लिए बहुत सारी बातें करना चाहते थे। इन तीनों का बहुत ही भव्य स्तर पर सम्मान किया। उसके बाद हमने मुरादाबाद के विकास के लिए जो ज़रूरतें हैं पहले वो हमने इन लोगों के सामने रखी। फिर इन्होंने अपने उद्बोधन में उसको सबको समाधान करने का बहुत हद तक आश्वासन दिया है। और साथ में ये भी बात है कि भाई इस समय हमारा जो शहर है, हमारा प्रदेश है, हमारा देश है, वो एक विकास के दौर से गुजर रहा है। और जब भी विकास होता है, जब भी इवन कोई छोटा सा पुल भी जब बनता है तो बनने से पहले बहुत सारी असुविधाएं नागरिकों को झेलनी पड़ती हैं। तो आज हमारे समाज में हम जो आज थोड़ी सी भी दिक्कत भी झेल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि वो आने वाला कल हमारा बहुत उज्जवल होगा, बहुत सुंदर होगा। यही सब तीनों वक्ताओं ने हमें आश्वस्त किया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ममता गर्ग, अभय पांडे, गोपाल हरिगुप्ता, हरिगोपाल शर्मा, सुषमा गर्ग, अनूप मेहरोत्रा आदि मौजूद रहे।